तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे पैरास यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। और तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद एपिडर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ाई किया था। और हमने बताया था टिश्यू सिस्टम के बारे में। 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम हमने आपको बताया था: एपिडर्मल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, जिसमें से हमने एपिडर्मल टिश्यू ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका क्वेश्चंस पीवाईक्यू सारे लग रहे होंगे और आप लगाते भी रहिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार देखे हैं। अगर बार बार देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट शेयर ही हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी का काम करता है, ग्लूकोज का काम करता है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, लगातार वीडियो इस तरीके से मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे वेस्कुलर बंडल। ठीक है, दिखाइए डालिए आप भी। वेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू तो ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू क्या है या वेस्कुलर बंडल क्या है। देखिए, जैसे आपने पहले भी आपने ये अगर लगातार वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेस्कुलर बंडल के मतलब है जाइलम फ्लोएम। ठीक है ना, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो क्या किसको बोला जाएगा, एक चीज, क्या सिंगल जाइलम को बोला जाएगा या सिंगल फ्लोएम को बोला जाएगा या ग्रुप ऑफ जाइलम को बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ फ्लोएम को। एग्जैक्टली, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू, ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब यहाँ पे समझिए डिफिनेशन कैसे निकलेगा। वेस्कुलर बंडल क्या है, जैसे कि जाइलम टिश्यू हो गया, ये जाइलम टिश्यू है। इसी तरीके से क्या है, फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है बेटा, तो ये जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। अब यहाँ पे एक जाइलम टिश्यू है और एक क्या है, फ्लोएम टिश्यू। इसके भी 4 कंपोनेंट है, इसके भी 4 कंपोनेंट है, जो ऑलरेडी हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो देख के आइए। ठीक है, तो अगर बात यहाँ पे हम कहें कि ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू, इसकी ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू क्या बोल सकते हैं, जाइलम बंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जाइलम बंडल बोल सकते हैं ना। वेस्कुलर बंडल की भी बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम बंडल बोलेंगे। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू हो जाए, ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू हो जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोएम बंडल। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोएम बंडल। अब जाइलम बंडल प्लस फ्लोएम बंडल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, देखो, जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल। तो ग्रुप ऑफ जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल, ग्रुप ऑफ जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। तो आपको समझ में आ रहा होगा वेस्कुलर बंडल क्या होता है। ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल किसे कहा जाएगा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब इसी की तरह से एक और बंडल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियल बंडल। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल बंडल, रेडियल बंडल। ये क्या होता है, रेडियल बंडल, है ना, रेडियल बंडल। रेडियल मतलब समझो, रेडियस से ये वर्ड बना है, रेडियस। रेडियस जानती हो, मैथ में पढ़ते हो, रेडियस हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये क्या शो करता है, रेडियस यानी कि रेडियल बंडल ये क्या करता है, शो द अरेंजमेंट of xylem and phloem, ठीक ना, so the arrangement of xylem and phloem on different radius, so the arrangement of xylem and phloem on different radius पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल। देखिए,
ये हम वस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, देखिए। और ये यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट यानी कि पित्त, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर बात करूँ, इधर का जो रेडियस पे मान लीजिए क्या है, फ्लोएम है, और इधर के रेडियस पे क्या है, जाइलम है। फिर इधर के रेडियस पे क्या है, फ्लोएम है, और इधर के रेडियस पे क्या है, जाइलम है, ठीक है। जाइलम इस तरीके से, तो अलग अलग रेडियस हो गया, क्या हो गया बेटा, अलग अलग। ये ऐसे है, इसको और ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एक अलग रेडियस है जहां पे फ्लोएम प्रेजेंट है, और इसका एक अलग रेडियस है जहां पे जाइलम प्रेजेंट है, ठीक ना, जाइलम। और एक क्या हो गया, फ्लोएम। फिर इधर से अलग रेडियस है जाइलम, फिर अलग रेडियस है फ्लोएम का। तो डिफरेंट रेडियस पे ध्यान सुनिए, ठीक ना। जब जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट हो डिफरेंट रेडियस पे हो, अलग अलग रेडियस पे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियल बंडल, ठीक ना। सो द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियस, ठीक ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है बेटा, ऑन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल बंडल बोलते हैं, ठीक ना। डिफरेंट रेडियस, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस, सबका रेडियस क्या है, अलग अलग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंट रेडियस का बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि जैसे मान लीजिए डिफरेंट रेडियस पे तो शो करता ही करता है, लेकिन अगर इस जाइलम की बात करें, इस जाइलम, जैसे ये जाइलम को मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ, जैसे ये जाइलम है, ये जाइलम को यहाँ, तो ये जाइलम वाला पार्ट है, ये देखिए, ये वाला इनर साइड है और ये वाला आउटर साइड है, ठीक है। तो आउटर साइड है, इसे हम कहते हैं प्रोटो जाइलम, और इनर साइड वाले पार्ट को बोलते हैं मेटा जाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, मेटा जाइलम, ठीक है ना। इनर साइड में ये क्या है, इनर में है, और ये क्या है, आउटर में है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो जाइलम जो है ये अलग है, यानी कि क्या है, ये क्या है, प्रोटो है, प्रोटो जाइलम। किस तरफ है बेटा, आउटर साइड में है, आउटर। और इनर साइड में क्या हो जाएगा, मेटा, मेटा जाइलम, ठीक है, मेटा जाइलम। ये क्या है, इनर है। तो जिस किसी वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में मेटा अंदर की तरफ हो और प्रोटो बाहर की तरफ हो, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक जार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक जार्क बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, एक जार्क। तो रेडियल बंडल क्या है बेटा, एक जार्क है। क्या है, एक जार्क, एक जार्क, याद रखना। और ये ये कहाँ पे आपको मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम हम डिफरेंट रेडियस पे। एग्जांपल याद रखना है, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट में। मोनोकोट, ध्यान सुनिए, मोनोकोट और डाइकोट रूट में जो वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेडियल है। रेडियल का मतलब हो गया कि जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे अरेंज है। कैसा है, डिफरेंट रेडियस पे अरेंज, जैसा आप डायग्राम में दिख रहा है। जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रेडियल बंडल। किसमें मिलता है, डाइकोट मोनोकोट रूट में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है बेटा, डाइकोट मोनोकोट रूट में, ठीक है। और प्रोटो और मेटा क्या होता है, प्रोटो आउटर साइड, बाहर की साइड होगा, मेटा अंदर की साइड होगा, ठीक ना। तो इसे बोलते हैं एक जार कंडीशन। क्या बोलते हैं, एक जार कंडीशन बोलते हैं। तो रेडियल बंडल में कैसा है, एक जार कंडीशन, कैसा है, एक जार कंडीशन। ये बात आपको पूरी तरीके से रेडियल बंडल वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, एक होता है कंज्वाइंट, कंज्वाइंट और कोलेट्रल। कंज्वाइंट और एक होता है कोलेट्रल, कोलेट्रल, ठीक है। दोनों के बारे में बात करें, कंज्वाइंट एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कोलेट्रल का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन किसमें होगा, सेम रेडियस को। कैसा हो बेटा, सेम रेडियस को। जाइलम और फ्लोएम कैसा हो, सेम रेडियस को, ठीक है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या हो, सेम रेडियस को हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेट्रल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, आप देखिए,
ठीक है। अब क्या है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक ना, सेंटर पॉइंट। तो यहां से जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है। ठीक है, फ्लोएम ऐसे किसी भी फ्लोएम 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 फ्लोएम, उसके बाद क्या है, एक्स जाइलम 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 जाइलम। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंट रेडियस, सॉरी सेम रेडियस पे। क्या हो गया, सेम रेडियस पे होगा। देखो जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, ये भी एक ही रेडियस पे, सेम रेडियस पे है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं, ठीक ना। ये कैसा है, ध्यान देखिए, ये ऐसा है। ये दो केस ऐसे भी हो सकता है, अगर ये फ्लोएम इधर है तो फ्लोएम दूसरे में इधर भी हो सकता है। और कंडीशन क्या हो सकता है, एक का जाइलम ए साइड है तो दूसरे का जाइलम इधर भी हो सकता है। मतलब जाइलम क्या है, बाहर है, फ्लोएम अंदर है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ऐसा हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक ना। दोनों लेकिन क्या रहेंगे, सेम रेडियस पर रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल, ठीक ना। तो कंजॉइंट का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। इसमें कोलेटरल का मतलब हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस पे। बट यहाँ पे और याद रखना है, जिसमें क्या हो जाएगा, फ्लोएम फ्लोएम क्या हो, आउटर हो, और जाइलम क्या हो, इनर हो, ये याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोएम क्या है, आउटर है, याद रखिए। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, सेम रेडियस पे है। कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब यहाँ पर भी मैं दोबारा फिर से लिख रहा हूँ, कंजॉइंट का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है बेटा, ऑन सेम रेडियस पे, सेम रेडियस पे है, जिसमें फ्लोएम आउटर होगा, आउटर साइड में होगा, और जाइलम इनर साइड में होगा। क्या होगा बेटा, इनर साइड में होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कंजॉइंट, ठीक है, कंजॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कंजॉइंट। कोलेटरल का मतलब क्या, कोलेटरल का मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, सेम रेडियस पे होगा। ठीक है, कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम भी सेम रेडियस पे है, लेकिन फ्लोएम क्या है, आउटर है, और जाइलम क्या है, इनर है। और ये भी दो तरीके से होते हैं, ठीक ना। कंजॉइंट कोलेटरल भी कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आइए ऊपर देखते हैं। देखिए तो हमने क्या बताया, कंजॉइंट, कंजॉइंट क्या बताया कि सेम रेडियस पर होता है, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस पे। कैसा है बेटा, सेम रेडियस पे, ठीक ना। जाइलम फ्लोएम हो सेम रेडियस पे, जिसमें क्या है, फ्लोएम आउटर है और जाइलम क्या है, इनर साइड में है। क्या है, इनर साइड। अब कंजॉइंट भी दो तरीके का होता है, ध्यान सुनिए, एक कंजॉइंट भी दो तरीके का होता है। एक ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ध्यान सुनिए, एक बीच से हमने क्या कर दिया है, इस तरीके से रिंग लगा दिया, ठीक ना। ये पार्टिसिपेशन कर दिया, ठीक ना, ठीक ना। तो इस तरीके, इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं, बीच से डिवाइड हो गया, इसे हम लोग नाम लेते हैं कैम्बियम। क्या नाम रखते हैं बेटा, कैम्बियम, ठीक ना। जिसको क्या है, एक तरफ एक्स होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, पी होगा। एक तरफ क्या होगा, पी होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, एक्स होगा। तो इधर क्या है, फ्लोएम, और इधर क्या है, जाइलम है, ठीक ना। याद रखना है,
ये क्या है, फ्लोएम, और इधर क्या है, जाइलम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, ये क्या है, एक कैम्बियम है, इसका दूसरा नाम है इंट्रा फैसिक्यूलर, इंट्रा, एक इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, याद है। और इसी में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर होता है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर। ठीक है बेटा। ये क्या करता है, जब जाइलम और फ्लोएम को बीच से सेपरेट करे, कौन सेपरेट करे, कैम्बियम, या दोनों के बीच में एक दीवार है, ठीक ना, दोनों के बीच में क्या है, दीवार है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जो उस दीवार को, दूसरा नाम क्या है, इंट्राफैसिकुलर, और इसी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। जब बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या हो, कैम्बियम हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्वाइंट कोलेट्रल, क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, ठीक ना, कंज्वाइंट कोलेट्रल क्या बोलते हैं, ओपन बंडल बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ओपन बंडल बोलते हैं, कंज्वाइंट, कंज्वाइंट क्या बोलते हैं, कंज्वाइंट क्या बोलते हैं बेटा, ओपन बंडल, याद रखना है, क्या बोलते हैं, कंज्वाइंट ओपन बंडल। इसमें क्या है, क्या है, दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्वाइंट ओपन, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, तो दो लोग के बीच में एक बैरियर है, ठीक ना, और जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है एक तरीके से, और वो बैरियर का नाम क्या है, कैम्बियम, जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो फिर ये बड़ा होता चला, ठीक, याद रखना है। और इसमें क्या है, एक तरफ फ्लोएम है, दूसरी तरफ क्या है, जाइलम है। इसी पे ऐसे ही इसको लाइन खींच रहा हूं दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्वाइंट, कंज्वाइंट क्लोज बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंज्वाइंट क्लोज बंडल। तो आपने क्या सीखा, क्या सीखा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है तो उसे कंज्वाइंट ओपन कहा जाएगा, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो उसे क्लोज बंडल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्लोज बंडल बोला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है 6 ट्रांसवर्स सेक्शन है। कितने, 6 ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें ओपन बंडल किसी में मिलता है, और किसी में क्या मिलता है, क्लोज बंडल मिलता है, तो किसी में रेडियल बंडल भी मिलता है, ठीक है। तो आइए उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 ट्रांसफर सेक्शन है हमारे पास, 6 ट्रांसवर्स सेक्शन है इसमें देखने के लिए, जिसमें फर्स्ट में लिखिए आप डाइकोट रूट, दूसरा है मोनोकोट रूट, ठीक है। तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में याद रखना है, दोनों में हमें क्या मिलता है, रेडियल बंडल मिलता है, और इस क्या बोलते हैं, और एक जार कंडीशन की, ठीक है, एक जार कंडीशन, रेडियल बंडल, ठीक है, जो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड में डाइकोट स्टेम, फोर्थ में मोनोकोट स्टेम, फिफ्थ में डाइकोट लीफ, और सिक्स में हो गया मोनोकोट लीफ, ठीक है बेटा। तो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में आपको याद रखना है, डाइकोट स्टेम में क्या होता है, डाइकोट स्टेम में कंज्वाइंट क्या होता है, ओपन होता है, ओपन बंडल, ओपन बंडल होता है, ठीक है। और मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट लीफ, ये तीनों में, ठीक ना, तीनों में क्या होता है, क्लोज, क्लोज बंडल होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोज बंडल होता है, ठीक ना। दोनों में क्या होता है, कंज्वाइंट क्लोज बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इसे पूरा नाम क्या हो जाएगा, कंज्वाइंट क्लोज, कंज्वाइंट क्लोज हो जाएगा, ठीक ना, क्लोज बंडल।
तो आपको क्या याद रखना है, टोटल कितने टाइप के यहाँ पे बंडल है, रेडियल बंडल, ओपन बंडल और कंजॉइंट ओपन और कंजॉइंट क्लोज। डाइकोट रूट डाइक और मोनोकोट रूट में रेडियल बंडल होता है, ठीक ना, रेडियल तो डिफरेंट टाइप होता है। डाइकोट स्टेम में क्या है, ओपन बंडल है। ओपन बंडल का मतलब जिसमें क्या होगा, बीच में कैम्बियम होगा, ठीक है। और मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में क्या होगा, कंजॉइंट क्लोज बंडल। इसको भी कंजॉइंट क्या बोलेंगे, ओपन बंडल में। इसका अलग अलग डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, आइए हम उसको भी एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका अलग अलग सा डायग्राम दे रखा है, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, हमने क्या नाम रख दिया इसका, हमने नाम रख दिया क्या है, ये एक्स जाइलम है, जाइलम है, ठीक है, जाइलम है। और दूसरे मार्कर से हमने क्या बना दिया, इस तरीके से फ्लोएम बना दिया। ये क्या है, फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट रेडियाई पे, ये किसका हो गया, रेडियल बंडल का हो गया, ठीक है। और ओपन बंडल, ओपन बंडल का मतलब क्या हो गया, बीच में कैम्बियम होगा, क्या होगा, बीच में कैम्बियम होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना दें। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और बड़ा बना, ठीक है। अब ये क्या है, बीच में कैम्बियम है, इस तरीके से हमने क्या बना दिया, कैम्बियम बना दिया। ये क्या है बेटा, कैम्बियम है, इसका नाम भी लिख देते हैं कैम्बियम, ठीक ना। जो इसी का दूसरा नाम क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये हो गया, एक तरफ क्या हो गया, जाइलम और एक तरफ क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इधर हम एक तरफ इधर इधर फ्लोएम लिखते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए इधर इधर रेड से कर देते हैं। ये क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, और इधर क्या हो गया, जाइलम हो गया। ये क्या हो गया, जाइलम। ये कौन सा बंडल हो गया बेटा, ओपन बंडल, जिसमें बीच में क्या है, कैम्बियम है, ठीक है, क्या है, कैम्बियम। और कंजॉइंट क्लोज होगा, वो कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, बीच में कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम। ये तो मैंने एक लाइन में रखा है दोनों को दिखाने के लिए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंजॉइंट क्लोज। ये टोटल क्या है, 6 ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, क्या है, 6 ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, याद रखना है। तो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों का हम लोग डायग्राम के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। डाइकोट और मोनोकोट रूट, इसके बाद ये फिर बचेगा डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइकोट और मोनोकोट रूट के बारे में। तो ये आपको बार बार क्या करना है, पढ़ना है, वीडियो देखना है और एनसीईआरटी रिवाइज करते रहनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा। और लाइक कीजिए, वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो हमारा एनर्जी तो वही है। और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।